ट्रेजरी बिल, टी बिल, यह क्या होता है और सरकार इसे जारी करती है, क्यों करती है सरकार जारी? तो देखिए, जो ट्रेजरी बिल है कि सरकार को जब एक छोटे पीरियड के लिए, जैसे 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के लिए, माने अल्पकाल के लिए, एक छोटी अवधि के लिए पैसों की जब आवश्यकता सरकार को होती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है। एक तरह से समझिए कि जैसे एफडी है ना, तो एफडी तो ये नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक को हमने पैसा दिया, बदले में बैंक एफडी का जो पेपर देता है, वो पेपर क्या है? एक वचन पत्र है, बैंक की गारंटी है कि इस डेट पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको जो है, जो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी, भुगतान की जो तिथि है, उस पे बैंक आपको एफडी पेपर के माध्यम से गारंटी दे रहा है कि आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए जाएंगे। ट्रेजरी बिल भी वही चीज है कि यह एक प्रकार का सरकार द्वारा जारी किया गया वचन पत्र है, गारंटी है, एक निश्चित तिथि पर भुगतान करने के वादे के साथ। कि ट्रेजरी बिल जो सरकार जारी करती है नॉर्मली 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के लिए जारी किया। अब मान लीजिए कि 364 डेज के लिए किसी व्यक्ति ने सरकार से एक वचन पत्र खरीदा, इसमें व्यक्ति नहीं खरीदता, हम सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं कि एक बैंक ने मान लीजिए आरबीआई के माध्यम से सरकार का ट्रेजरी बिल खरीदा, तो जो निश्चित तिथि होगा उस तिथि पर वह आरबीआई को वह वचन पत्र वापस करेगा और उस डेट पर जो उसका फेस वैल्यू है वह अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। अब ये फेस वैल्यू क्या है कि ट्रेजरी बिल का एक फेस वैल्यू होता है, सरकार जो भी पैसे उठाती है उस पैसे से के अगेंस्ट एक फेस वैल्यू है कि मान लीजिए सरकार ने 10 लाख रुपए जो है आरबीआई के माध्यम से किसी बैंक से टी बिल जारी करके 10 लाख रुपए लिए, तो फेस वैल्यू तो उसका 10 लाख रुपीज है, लेकिन ट्रेजरी बिल जो है डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं कि हो सकता है कि 10 लाख रुपीज के अगेंस्ट सरकार ने उसे 9,50,000 रुपीज लिया, लेकिन फेस वैल्यू है उसका 10 लाख रुपीज। एफडी में दूसरा चीज होता है कि एफडी में क्या होता है कि हमने 10 लाख रुपए बैंक को दिए, उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ वो वापस मिलता है। यह फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे सरकार बेचती है कि फेस वैल्यू यदि 10 लाख रुपीज है तो आपको उससे कम कीमत पे आपको मिलेगा, मतलब आप खरीदेंगे, और जो भुगतान की तिथि है, जो निश्चित तिथि है, उस डेट पे आपको 10 लाख रुपीज का भुगतान जो है सरकार आरबीआई के माध्यम से करेगा, क्योंकि सरकार इसे आरबीआई के माध्यम से नीलामी से बेचती है और यह नीलामी सामान्यतः बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राथमिक डीलर बोलियां लगाकर खरीदते हैं। जो प्राथमिक डीलर, आप कहेंगे प्राइमरी डीलर क्या होता है? जो सरकार से सीधे प्रतिभूतियां खरीदता है, प्रतिभूतियों में ही बॉन्ड आते हैं, प्रतिभूतियों में ही ट्रेजरी बिल है, उसी में अन्य तरीके से भी सरकार पैसे उठाती है। तो जो डीलर डायरेक्ट सरकार से ट्रेजरी बिल खरीद रहे हैं वो प्राइमरी डीलर कहलाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर वो अन्य निवेशकों को जो है उससे कम कीमत पे, जितने पे खरीदा है उससे कम पे बेच दिया, और ये उसका जो मार्जिन है ये उसका लाभ होता है। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर बोलियां लगाकर इसे खरीदते हैं, और ये दो प्रकार का होता है ट्रेजरी बिल, प्रतिस्पर्धी ट्रेजरी बिल और गैर प्रतिस्पर्धी ट्रेजरी बिल। प्रतिस्पर्धी जो ट्रेजरी बिल है उसका अर्थ है कि बोलीकर्ता को फेस वैल्यू में इच्छित, कि जैसे सरकार ने 10 लाख रुपीज का ट्रेजरी बिल जारी किया, यदि वो प्रतिस्पर्धी ट्रेजरी बिल है तो बोलीकर्ता कहेगा कि मैं इसे 9,40,000 में खरीदूंगा, कोई कहेगा मैं 945 लाख में खरीदूंगा, कोई कहेगा 9,46,000 में खरीदेगा। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे वह ट्रेजरी बिल दे दिया जाएगा। तो वह जो है उसमें इच्छित छूट, आप कितना फेस वैल्यू से छूट चाहते हैं उसमें की बोली लगती है, और ये इस बोली में बैंक, वित्तीय संस्थान और प्राइमरी डीलर तीनों शामिल है। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा प्रतिस्पर्धी में, फिर उसे वो ट्रेजरी बिल
जारी कर दिया जाएगा प्रतिस्पर्धी ट्रेजरी बिल। जो गैर प्रतिस्पर्धी ट्रेजरी बिल है वह उसमें फेस वैल्यू पे जो छूट है वो निश्चित रहता है कि यदि सरकार को 10 लाख रुपए चाहिए और आरबीआई ने उसे 9,50,000 के अगेंस्ट 10 लाख के फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल जारी किया है, तो गैर प्रतिस्पर्धी बोली है तो इसमें चाहे बैंक खरीदें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले या प्राइमरी डीलर ने, वह मिलेगा आपको 9,50,000 में। तो प्रतिस्पर्धी में आप जो है छूट बताते हैं कि हमें इतने छूट पे ट्रेजरी बिल चाहिए फेस वैल्यू के अगेंस्ट, और गैर प्रतिस्पर्धी में छूट अलाउ नहीं होता, फेस वैल्यू के अगेंस्ट जो छूट ऑफर किया गया है उसी पे खरीदना पड़ेगा। तो हमने यह समझा कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, और सरकार जो है अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए हो सकता है, किसी विशेष परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, तो अल्पकाल के लिए सरकार इसे जारी करके पैसा लेती है और फिर उसे एक निश्चित भुगतान तिथि पर भुगतान कर देती है। तो यह था ट्रेजरी बिल। थैंक यू।